द गोदावरी रिवर बेसिन। द गोदावरी रिवर बेसिन यह एक पेनिसुलर रिवर्स है और जितनी भी पेनिसुलर रिवर्स हैं उन पेनिसुलर रिवर्स में से गोदावरी जो है वो सबसे बड़ी पेनिसुलर रिवर्स है। यह जो है वो नासिक महाराष्ट्र से जो है वो निकलती है और एक लंबा डिस्टेंस 1500 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर इमर्ज करती है। इस रिवर का 50% हिस्सा जो है वो पार्ट जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है और बाद बाकी जो है वो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश इन क्षेत्रों में अपने ड्रेनेज बेसिन का काम करती है। इसकी जो महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटीज है उन ट्रिब्यूटीज में जो है वो पूर्णा, वर्धा, प्रहिता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा ये इसकी मुख्य ट्रिब्यूटीज है और यह जो है वो दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है। तो यह जो है वो गोदावरी रिवर्स का ड्रेनेज बेसिन रहा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो महानदी। महानदी जो है वो आपको हाईएस्ट लैंड ऑफ छत्तीसगढ़ से रिलीज होती है, उड़ीसा से फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर इमर्ज करती है। इसकी टोटल लेंथ जो है वो 860 किलोमीटर है और इसका ड्रेनेज बेसिन जो है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा है। इसके बाद नेक्स्ट रिवर जो है वो कृष्णा रिवर है। कृष्णा रिवर जो है वो आपको महाबलेश्वर से जो है वो निकलती है और तकरीबन 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके बे ऑफ बंगाल में जाकर इमर्ज करती है। इसकी मेन ट्रिब्यूटी जो है वो तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा ये इसकी मुख्य ट्रिब्यूटीज हैं और यह जो है अपना ड्रेनेज बेसिन इसका महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो रिवर से जो है वो कावेरी। कावेरी जो है आपको ब्रह्मगिरी रेंज से रिलीज होती है वेस्टर्न घाट के और बे ऑफ बंगाल में जाकर इमर्ज करती है। इसका मुख्य क्षेत्र जो है वो तमिलनाडु में है और यह तकरीबन 760 किलोमीटर लंबी है। इसकी मेन ट्रिब्यूटी जो है वो अमरावती, भवानी, हेमवती, काबिनी ये इसकी महत्वपूर्ण नदियां हैं, ट्रिब्यूटीज हैं और इसके जो बेसिन्स हैं इस रिवर्स का उसमें आपको कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के रीजन्स शामिल किए जाते हैं। इसके बाद जो है वो लेक्स की बात आती है, यानी जिन्हें हम झील के नाम से जानते हैं। तो हमारे देश में जो है वो झील बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं और इन झीलों के प्रकार भी, टाइप भी जो है वो अलग अलग होते हैं। हालांकि अगर हम इन झीलों को देखें तो आज के डेट में ये झील जो है वो बड़े पैमाने पर टूरिज्म्स के रूप में उभर कर सामने आए हैं और टूरिज्म्स का एक नया रूप जो है वो लोगों के सामने रखे हैं, जिससे लोग अट्रैक्ट होकर इन झील को देखने के लिए जाते हैं। आप नाम सुने भी होंगे, जम्मू कश्मीर या नैनीताल के क्षेत्रों में लोग जो है वो झीलों में नौकायान के लिए या घूमने के पर्पज से जाते हैं। इंडिया में डिफरेंट टाइप और डिफरेंट फॉर्म के जो है वो आपको लेक्स देखने को मिलेंगे, जिसमें कुछ आपको जो है वो लैगून लेक्स हो सकते हैं, कुछ जो है वो साल्ट वाटर लेक्स हो सकते हैं, कुछ फ्रेश वाटर लेक्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो लैगून लेक्स के एग्जांपल्स जो है वो आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको चिल्का लेक हो जाएगा, पुलिकट हो जाएगा, कोलेरू हो जाएगा, ये सारे लैगून लेक्स के एग्जांपल हैं। उसी तरह से अगर हम साल्ट लेक के एग्जांपल्स देखें तो साल्ट लेक जो है वो चिल्का भी है और सांबर भी है। सांबर राजस्थान में लोकेटेड है और इस लेक के वाटर को जो है वो बॉयल कर कर जो है सॉल्ट तैयार किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लेक्स भी हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि लेक का एक नहीं बहुत सारा काम होता है और ये लेक कई तरह से तैयार भी किए जाते हैं। एक तो नेचुरली जो है वो नेचर के द्वारा गिफ्टेड होते हैं और कुछ मैन मेड भी होते हैं। फ्रेश वाटर लेक की बात की जाए तो फ्रेश वाटर लेक जो है वो हमारे देश में जो महत्वपूर्ण है उनमें जो है वो आप नाम भी सुने होंगे, जिसमें बुलर लेक है जो जम्मू कश्मीर में है। उसी तरह से जो है वो आपको भीमताल, नैनीताल, लोकटक, ब्रह्मपानी ये महत्वपूर्ण जो है वो फ्रेश वाटर लेक है। और अगर हम मैन मेड लेक्स की बात करें तो मैन मेड लेक्स जो है वो रिवर्स पे डैम बनाकर फॉर्म किया जाता है और उस डैम का पानी जब स्टोर हो जाता है तो वो लेक का रूप ले लेता है
उसमें कई तरह के काम जो है वो किए जाते हैं। जैसे इन लेक्स का प्रयोग जो होता है वो खासतौर हाइड्रो पावर प्लांट्स जनरेशन के पर्पज से किया जाता है, यानी वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके, फिशिंग के पर्पज से किया जा सकता है, या फ्लड कंट्रोलर के पर्पज से किया जाता है, या इरिगेशन के पर्पज से। एक नहीं, बहुत सारे कामों के लिए जो है इनका उपयोग किया जा सकता है। रिवर्स भी हमारे इकोनॉमी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये सेम उसी तरह का इसका इम्पोर्टेंस है जिस तरह के लेक्स की हम बात कर रहे हैं, यानी जितने लेक्स हमारे लिए ज़रूरी हैं उसी तरह से रिवर्स भी हमारे लिए इकोनॉमी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये देखने को मिल रहा है कि रिवर्स जो है वो पॉल्यूट होते जा रही हैं। पॉल्यूशंस होने के एक नहीं बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि कई सारे डोमेस्टिक जो है वो वेस्टेज, या म्यूनसिपल वेस्टेज, या इंडस्ट्रियल वेस्टेज, ये सारे वेस्टेज को जो है वो रिवर्स में डैम करने से जो है वो रिवर्स के वाटर जो है वो गंदे हो गए हैं, पॉल्यूट हो गए हैं। हालांकि कुछ रिवर्स में अपनी खुद की कैपेसिटी होती है, जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पर अगर हम गंगा रिवर्स की बात करें तो इसकी खुद की कैपेसिटी है कि ये 20 किलोमीटर्स के अंदर तक के पॉल्यूशन को ये खुद जो है वो समाप्त कर सकती है, साफ कर सकती है। लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया इतना ज़्यादा बढ़ गया है, अर्बनाइजेशंस इतने ज़्यादा हो जाने के कारण इन रिवर्स की खुद की कैपेसिटी भी समाप्त हो गई है। तो इनके लिए प्रोटेक्शंस के लिए गवर्नमेंट ने एक नहीं बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं, और उन प्रोग्रामों के बारे में हम नाम भी सुने होंगे, जैसे नमामि गंगे जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट।